नमस्कार एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों को, जो माध्यमिक शिक्षक हैं, उनको स्थानांतरण किया जा रहा है, इसको देखते हुए अब जाकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को सुझाव दे दिया है। और ऐसे में जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता उन्होंने सुझाव देते हुए कई सारी बातें कह दी है, ऐसे में मांगे कई सारी उठा दी है। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग है उसके द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका और लंबित समस्याओं पर देखा जाए तो 1 जुलाई को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के साथ हुए विचार विमर्श के बाद गठित 4 सदस्यीय समिति को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा लिखित सुझाव निर्देशक देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा को समर्पित किया गया है। ऐसे में छुट्टी में कटौती ठीक नहीं है। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया है कि सुझाव में कहा गया है कि जिस तरीके से लगभग 50 वर्षों से निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही कहीं ना कहीं विद्यालयों की अवकाश तालिका सुझाव और साथ ही देखा जाए तो एवं सहमति के आधार पर लागू की जाती है। ऐसे में पूर्व के दिनों में ज्ञापन 2015-28-92 दिनांक 13/12/2022 के द्वारा वर्ष 2024 के लिए लागू देखा जाए तो अवकाश तालिका जो अचानक बिना सहमति के छुट्टियों में कटौती कर शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के लिए परेशानी और लोक आस्था से जुड़े पर्व त्योहार की कटौती तथा उनकी आस्था पर आघात में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के बाद उसे स्थगित की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो खबरें आती इसको देखते हुए स्थगित भी किया था। कुल 60 दिनों के घोषित अवकाश की जो अचानक है कटौती वो दिनांक 27/11/2023 को पत्रांक 2693 के द्वारा कर दी गई है। ऐसे में ताज्जुब है कि रविवार को मिलाकर 7 दिनों की छुट्टी को जोड़कर 53 दिनों की छुट्टी स्वीकृत की गई है। ऐसे में ग्रीष्मावकाश जो है उसको देखते हुए उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षकों को कार्यरत रहना पड़ा, लेकिन शिक्षकों को उससे कार्यरत रहने के कारण क्षतिपूर्ति जो है अवकाश भी नहीं मिला है। ऐसे में ऐच्छिक पदस्थापन किया जाए ऐसा मांग उठाया जा रहा है। ऐसे में सिंह ने बताया है कि जिस तरीके से सुझाव में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से शिक्षकों की सेवा वेकेशनल है और ऐसे में अन्य सरकारी सेवकों की सेवा जो नॉन वेकेशनल है इसको देखते हुए इसलिए उन्हें 33 दिनों का जो अर्जिता अवकाश है वो कहीं ना कहीं मिलना है। और ऐसे में इसको देखते हुए शिक्षकों को मात्र 14 दिनों का देखा जाए तो अर्जिता अवकाश जो है कहीं ना कहीं देय है। इसलिए इन सभी उलझनों को देखते हुए समस्याओं का एकमात्र निदान के लिए 13 दिसंबर 2022 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा देखा जाए तो अधिसूचित अवकाश तालिका 2024 की शेष अवधि के लिए भी वही अवकाश तालिका लागू की जाए। ऐसे में दिनांक 27/11/2023 को जारी की गई अवकाश तालिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में दर्शकों को बता दें कि इसी के आधार पर जो सावधिक परीक्षा है उसको पूर्व की भांति विद्यालयों को ही संचालित करने की जवाबदेही पूर्वोत्तम दी जाए। ऐसे में इससे करोड़ों रुपए सरकारी राशि की बचत होगी। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से संचालित करने की बात कही गई है, जहां यह बताया गया है कि जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की समस्या है उसका एकमात्र समाधान है शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन किया जाए तथा उनकी वरीयता की गणना नियुक्त तिथि ऐसे में नियुक्ति तिथि के आधार पर उससे करते हुए कहीं ना कहीं प्रोन्नति का लाभ स्वीकृत करने की मांग की गई है। ऐसे में प्रोन्नति का प्रावधान 2020 की नियोजित जो नियोजन नियमावली है उसमें है। ऐसे में इसी आधार पर परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थगित सक्षमता जो है परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाए। दर्शकों को बता दें कि संघ ने महिला और दिव्यांग शिक्षकों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने के भी सुझाव दिया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त यदि वे शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं लिपिक अथवा परिचारी के पद पर की जा सकती है। ऐसे में क्योंकि पूरे राज्य में वर्षों से लिपिक एवं परिचारी का पद रिक्त है और ऐसे में एवं लिपिक जो है लिपिकीय
कार्य में देखा जाए जो लिपिक हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षकों की अनिवार्य व्यवस्था देखा जाए तो जो व्यवस्था है उसके कारण जो अध्यापन है उसको देखते हुए कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर भी सुझाव दिया गया है। सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानमंडल में घोषित विद्यालय संचालित जो की जाती है उसको देखते हुए विद्यालय संचालन के लिए समय सारणी 10 बजे से 4 बजे और शनिवार को देखा जाए प्रांतकालीन निर्धारित जो किया जाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री और विधानमंडल में की गई घोषणा की मर्यादा की रक्षा की जाए। ऐसे महासचिव के साथ विचार विमर्श में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद प्रोफेसर संजय सिंह जो हैं, ऐसे में कोशी शिक्षक निर्वाचन से विधान परिषद संजीव कुमार सिंह और चंद्रकिशोर कुमार भी उपस्थित थे। इसको देखते हुए तमाम लोगों ने विचार विमर्श किया है और ऐसे में इसको देखते हुए कई सारी मांगे की है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।